तो चलिए, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से फॉप्स के एजुकेशन चैनल पे। मैं दीपक सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए CHSL और CGL के लिए स्पेशल क्वेश्चंस लेकर। आपको CHSL, CGL, CPO हो, जो भी SSC के एग्जाम होते हैं उसमें वॉइस और नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप लोगों के लिए मैं नरेशन लेकर आया हूँ और नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, आंसर बनाइए, ठीक। और फिर मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दूंगा एक क्वेश्चन के लिए, 10 से 15 सेकंड, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ो और पढ़ के आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ फटाफट। द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है, सेड लिखा है। द टीचर सेड, सेड लिखा है, ठीक है, सेड। तो फिर ये जो कैन है, इस कैन का क्या होना चाहिए? कुड होना चाहिए। इस कैन का कुड होना चाहिए। तो फिर आपका यहाँ पे कैन लिखा है, ये शुड लिखा है, ये कैन लिखा है, सिर्फ यहाँ कुड, सिर्फ ये लिखा है, बाकी ये तीनों गलत है। आंसर इज डी। फर्स्ट का आंसर आपका डी होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे और बताएंगे आंसर। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो फिर आप इसमें सिर्फ दैट लगाते हो और पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, कुछ चेंज नहीं करते हम। बहुत सिंपल है, जैसे लिखा है वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। इसमें इज लिखा है, इज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, ठीक है। इस दोनों में टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है थोड़ा सा। आप इसमें से मान लो कि आपका ये ईडी नहीं है क्वेश्चन में, मान के चलो एस लगा, यहाँ पे रिवॉल्व्स है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हम बी को आंसर मान के चलेंगे, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया है, एक में एस रहेगा, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। चलिए, लेट्स गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज, आंसर बताएंगे। लेटेस्ट वाला मैंने बताया आपको कि हम वी शुड से स्टार्ट करते होते हैं, वी शुड। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड, यहाँ पे लिखा है देखो, वी शुड, वी शुड, आंसर इज डी। लेटेस्ट वाला हम वी शुड से बनाते हैं, वी शुड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बनाएंगे। राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे। राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट। बहुत ही सिंपल है, देखो, डोंट है ना, तो डोंट का डोंट नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, वाई इज ही, ये कहाँ से आ गया, ये गलत है। थर्ड में रिक्वेस्ट वर्ड नहीं हो सकता, मना कर रहा है तो, ठीक है। ये हो सकता है टोल्ड के साथ, नॉट टू रन। तो आंसर आपका डी है। बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी है, एकदम इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आपके एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में वॉइस और नरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें।
डू यू वांट सम मोर चॉकलेट, डू यू वांट सम मोर चॉकलेट्स, आस्क्ड माय कजिन। देखिए सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर डू हेल्पिंग वर्ब से किसी से स्टार्ट है, अगर अंदर का सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर, तो दैट नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। अब यू जो है वो मेरे से बात कर रहा है, तो इफ आई वांट लिखा है, वांट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डू यू वांट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बनेगा वांटेड, तो सिर्फ वांटेड आएगा, वांट नहीं आएगा, वांट नहीं रह सकता, वांटेड होगा, तो यहाँ वांटेड है। माय कजिन सेड टू लिख दिया यहाँ पे, सेड टू नहीं हो सकता, जब आप नरेशन बनाते हो तो आस्क्ड और यहाँ वांटेड। आंसर इज डी, बहुत सिंपल है। इलिमिनेशन मेथड से बहुत ही इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, आप उसे आसानी से बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी है, पढ़ेंगे और बताएंगे। माई मदर सेड टू माई फादर आई एम वेरी बिजी नाउ। अब ये जो नाव है इसका हम देन बनाएंगे, जब हम नरेशन में चेंज करेंगे तो देन, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, अब इसमें नाव का नाव रहने दिया तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ भी नाव का नाव रहने दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब बच गए दो, दोनों में देन लिखा है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है यहाँ पर एम, अब ये एम है तो एज एम आर आपका वाज वर बनेगा, या तो वाज या तो वर बनेगा, इसमें इजी लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, तो बस यही बचा, तो यही सही होगा, हर एंगल से यही ठीक होगा। आंसर इज सी, वॉज लिखा है यहाँ पे देखो, आंसर इज सी। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट क्लास में ठीक से पढ़ा है, ठीक से आप जानते हो, तो बहुत इजी तरीके से इसे बना सकते हो। नंबर 7 बनाएंगे। नंबर 7, द विजिटर सेड इज योर मदर एट होम, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, कंजक्शन इफ या वेदर आएगा, ठीक, कंजक्शन इफ या वेदर आएगा, तो वेदर दो में लगा है और दो में नहीं लगा, तो ये दोनों नहीं हो सकता, आपका आंसर या तो बी या तो डी। फिर आस्क्ड के साथ आप एक चीज देखो, टू लगा रखा है, ठीक है, टू कहाँ से आ गया ये, फिर ये नहीं हो सकता, आंसर इज डी, डी आंसर है। द विजिटर आस्क्ड मी वेदर माय मदर वाज एट होम, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओह व्हाट अ डर्टी चाइल्ड सेड माय आंट,
Oh, what a dirty child, said my aunt. So, my aunt exclaimed disgustedly, what a dirty child. तो जो वॉट है मैंने आपको बताया है, जो वॉट है ये वेरी में बदल जाएगा, वॉट का वॉट नहीं रखेंगे, वॉट का वॉट नहीं रखेंगे हम। ठीक है, कंप्लीट, दो खत्म, बच गए दो। वॉट वेरी में बदल जाएगा, और व्हाट द चाइल्ड इज वेरी डर्टी ऐसे बनेगा। इज को वॉज में बनाना पड़ेगा क्योंकि बाहर सेड लिखा है, आंसर वॉज में आएगा आपका। आंसर इज सी, क्योंकि फिर आप इज नहीं लगा सकते हो क्योंकि सेड लगा है। सिंपल है, एकदम सिंपल। My father said to the stranger, where do you live? My father said to the stranger. वेयर है, डू लिखा है, डू हट जाएगा, लिव का सेकंड फॉर्म लीव्ड हो जाएगा। बताया था ना ये। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा, अब क्योंकि डू है तो डू का डिड नहीं बनेगा क्योंकि वो पास्ट ही बनेगा। तो लिव की सेकंड फॉर्म लीव्ड आएगी, तो लीव्ड ढूंढो कहाँ पर है, सिंपल सा एक ही चीज ढूंढो, लीव्ड कहाँ पर है, लीव का लीव्ड होगा, सिर्फ एक ही जगह है, यहीं पर है ना। सिंपल है, आंसर इज डी, और कहीं है ही नहीं। सिंपल। अगर आपने ठीक तरीके से नरेशन पढ़ रखा है, 100 150 क्वेश्चन बना रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखा है, कंसेप्ट ठीक से समझ रखा है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप आसानी से नरेशन बना सकते हो। इलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बहुत जल्द नरेशन बनाने में। ठीक है, नरेशन को चुटकियों में बनाने में। नंबर 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, सेड लिखा है तो नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सेकंड फॉर्म में न्यू होना चाहिए। बस सबसे पहले करना है कि आपने न्यू को चेक करना है, कहाँ न्यू लिखा है उसको ढूंढिए आप। न्यू, नोज नहीं होगा, नोज नहीं होगा, ये दोनों गलत। अब न्यू यहाँ भी है, न्यू यहाँ भी है, दोनों में से एक आंसर होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ सेड लिखा है, लिखा है ना सेड, यहाँ लिख दिया सेज, सेड का सेज तो होने से रहा, तो आंसर इज ए, ए आंसर सही है। नंबर 11, रोहन सेड आई एम गोइंग, बताएंगे। रोहन सेड आई एम गोइंग।
बहुत सिंपल है, एम लगा है और यहाँ सेट है, एम का क्या होगा, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर। तो पहले वाज वर चेक करेंगे कहाँ कहाँ है, इज 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 बस एक ही जगह वाज है, आंसर इज डी, सिंपल। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ही सीता सेड विल ही लिसन टू सच अ मैन, will he listen to such a man? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजक्शन इफ या वेदर आना चाहिए, कंजक्शन आना चाहिए इफ या वेदर। आपके सामने आप एक चीज देख सकते हो, इफ यहाँ लगा है, वेदर यहाँ लगा है, इसमें इफ और वेदर ही नहीं है, इन दोनों में ये दोनों आंसर ही नहीं हो सकते। अब विल का वुड बनेगा, ठीक है, ही वुड लिसन टू सच ए मैन, सीता आस्क्ड। अब सेड लिखा है तो आस्क्ड होगा ना, आस्क पे तो रुकेगा नहीं, आस्क्ड पे रुकेगा, आंसर इज डी, सिंपल है, एकदम सिंपल, बहुत ही इजी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, और क्वेश्चन आराम से बनता है। पेशेंस रखिए, अपने हार्ट बीट पे कंट्रोल रखिए, क्वेश्चन आराम से बनता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा, अब चेस प्लेयर्स होते हैं ना, जो चेस खेलते हैं या जो भी माइंड गेम खेल रहे होते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कैंडिडेट्स, तो उन्हें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होती है, हार्ट बीट पे कंट्रोल। अगर हार्ट बीट पे कंट्रोल है तब बढ़िया से सोच सकते हो आप। He said to her, is your man, oh sorry, is your name Anjali? Is your name Anjali? अब क्योंकि क्वेश्चन से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब, तो कंजक्शन वेदर आना चाहिए, इफ, तो दो जगह लिखा है, यहाँ पे तो लगा नहीं रखा, ये दोनों गलत है। अब आस्क्ड हर लिखा है और इज है तो इज का वॉज होना चाहिए, इज तो आ नहीं सकता, तो वॉज आएगा, आंसर इज ए, सिंपल, बहुत इजी है, एकदम इजी, एकदम सिंपल, बहुत इजी। अगर आपने कंसेप्ट क्लास में ठीक से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लेंगे, आपको प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 14, डू यू रियली कम फ्रॉम स्पेन, सेड द क्वीन। नंबर 14, डू यू रियली कम फ्रॉम स्पेन, सेड द क्वीन। आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड, आस्क नहीं होगा, फिर आगे ये पूरा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है, कि अबाउट हिज कंट्री और ये वो। कम का सेकंड फॉर्म केम, डिड कहाँ से आ गया फिर ये, आंसर इज सी, सिंपल है, आंसर सी होगा। डू का डिड नहीं बनेगा, कम का सेकंड फॉर्म केम बनेगा, ठीक, एकदम सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15,
I said to my friend, good morning, let's go for a walk today. I wished my friend good morning and proposed that we should go for a walk that day. ठीक है, we should, let us का क्या हो जाएगा, we should, we should, बस आंसर वही है, इसमें भी we should नहीं है, इसे they should है, इसमें भी we should नहीं है, आंसर इज बी। ये 15 क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बताए। आप घर पे नरेशन की प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट टाइम हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वॉइस और नरेशन आपके CGL, CHSL, CPO और दूसरे जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।